नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप GKGS के। दोस्तों, हम 110 रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें दोस्तों 110 हम प्रश्न करवाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न उस प्रकार के हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। और दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, इसको अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 110 GKGS के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और साथ ही हम यह बोलेंगे, वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 110 GKGS प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हम्पी दोस्तों, जो कि वर्तमान में बोल सकते हैं आप कर्नाटक राज्य में स्थित है। और हम्पी जो है साथी, यह कौन नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा आप, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक की राजधानी पूछा जाए तो बेंगलुरु बोलिएगा। बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का भी मुख्यालय है। और इसरो का गठन पूछा जाए तो 1969 में हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय इसरो का गठन किया गया था। और बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है और सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सिल्क सिटी पूछा जाए तो भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिला याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य का बात करते हैं तो इसका स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया। ये सारे बात को आप सभी दोस्त लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा आप। यकृत सही उत्तर हो जाएगा। इसी को लीवर भी कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों हम यकृत का, तो इसका वजन पूछा जाए तो 1.5 kg के आसपास बोलिएगा। और दोस्तों आप बोल सकते हैं इसका अध्ययन अगर पूछ लिया जाए तो हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन हो जाता है यकृत का। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? तो उसका नाम यकृत ही बोल सकते हैं। और जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होता है उसका नाम मस्तिष्क है। दोस्तों, हम बात करते हैं पलीहा का, या इसी को बोला जाता है तिल्ली। तो पलीहा है, तिल्ली को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। थायराइड का बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि गले में पाया जाता है। अग्नाशय का बात करते हैं मेरे साथी, तो इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी ग्रंथि अग्नाशय बोल सकते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि जो कि गले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से लोहा बोल सकते हैं, यह मिश्र धातु नहीं है, यह तत्व है। लोहा का संकेत F ही होता है। परमाणु क्रमांक 26 होता है। और बोल सकते हैं दोस्तों आप, जो हेमाटाइट बोल सकते हैं, हेमाटाइट, लिमोनाइट, ये सब लोहा के अयस्क है। पीतल का बात करते हैं तो पीतल मिश्र धातु होता है। और यह किसके किसके मिश्र धातु होते हैं? पीतल तो बोल सकते हैं कॉपर और जिंक के होते हैं। कॉपर और जिंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी
स्टेपीज बोलिएगा, और मेरे भाई यह कान की हड्डी हो जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर बोल सकते हैं, और फीमर जो है यह जांग की हड्डी हो जाती है। टिबिया और फिबुला का बात करते थे, यह पैर की हड्डी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप जो है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। दोस्तों हम बात करते हैं जो दिलीप ट्रॉफी का, विजय हजारे ट्रॉफी का, रणजी ट्रॉफी का, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। आगा खान कप का बात करते हैं साथ ही, और याद रखिएगा आप ध्यानचंद ट्रॉफी का बात करते हैं, ये सब हॉकी से संबंधित है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के एक महान शासक थे। सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन दोस्तों आप बी को लॉक कर सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं पाल वंश का, तो इसके संस्थापक हुए गोपाल बोल सकते हैं, और इसी से संबंधित है धर्मपाल। और साथ ही धर्मपाल जो है यह भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया। गोपाल दोस्तों उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया, उदंतपुरी में, जो कि बिहार शरीफ में बोल सकते हैं आप वर्तमान में। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है या की जाती है, तो सिनकोना। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध। दोस्तों नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों बात करते हैं पीली क्रांति का, तो तिलहन उत्पादन से संबंधित हो जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं श्वेत क्रांति का, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित हो जाता है। और याद रखिएगा अपना भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन करता है, तो यूपी करता है, उत्तर प्रदेश। आलू उत्पादन, तो मेरे भाई गोल क्रांति बोलिएगा आप, आलू उत्पादन हो जाएगा गोल क्रांति। प्रश्न कहता है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साथी सही जवाब इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। याद रखिएगा अरविंद पनगडिया। दोस्तों नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष पूछा जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बोल सकते हैं दोस्तों नीति आयोग का जो गठन किया गया, तो इसका गठन किया गया 2015 में योजना आयोग की जगह पे। इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। पहले अध्यक्ष दोस्तों तब नरेंद्र मोदी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा, और उपाध्यक्ष पूछा जाए तब आप अरविंद पनगडिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी क्वेश्चन कहता है एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ प्रभावी होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया के खिलाफ, यानी जीवाणु के खिलाफ आप बोल सकते हैं। जीवाणु का खोज किसके द्वारा किया गया, ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। विषाणु का खोज इवानोव्स्की के द्वारा। कवक का अध्ययन पूछ लिया जाए तो आप माइकोलॉजी को लॉक कर सकते हैं, और कवक का दोस्तों कोशिका भित्ति जो होता है काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है इसका कोशिका भित्ति। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में दोस्तों। ऑप्शन डी लॉक कर लीजिए आप। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, और बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। बात करते हैं हैदराबाद का, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1828 में कोलकाता में किया गया था। दोस्तों हम बात करते हैं आपको दयानंद सरस्वती का, तो आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया, 1875 में किया गया था। विधवा पूर्ण विवाह दोस्तों संबंधित है आपको
ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। स्वामी विवेकानंद का बात करते हैं तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा करवाया गया। रामकृष्ण परमहंस इसके गुरु थे विवेकानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? इसका गठन दोस्तों 1948 में किया गया था। इसका गठन पूछा जाए तो भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा अरावली दोस्तों, अरावली, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो अमरकंटक आप लॉक कर सकते हैं। कहाँ? अमरकंटक को आप लॉक कर सकते हैं। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है। वाट जो है यह शक्ति का मात्रक होता है वाट। एम्पियर का बात करते हैं दोस्तों तो बोल सकते हैं आप जो विद्युत धारा का मात्रक पूछा जाए तो एम्पियर बोलिएगा। वोल्ट जो है मेरे साथी विभव या विभवांतर का मात्रक पूछा जाए तो वोल्ट बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम हो जाता है तारापुर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और बंगाली विभाजन से संबंधित है बंग भंग आंदोलन दोस्तों बोल सकते हैं, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। और यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। और बोल सकते हैं दोस्तों किसके समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन यहाँ पर डी को लॉक कर लीजिए। दोस्तों माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय का बोल सकते हैं आप। और दोस्तों बात किया जाए यह कहाँ है? तो यह है नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई पूछा जाए तो 8,848 मीटर, कभी कभी 8,850 मीटर भी इसका ऊंचाई दिया रहता है। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? पास्कल का जो नियम है यह द्रव में दाब से संबंधित नियम हो जाते हैं। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है हॉकी खेल से। कौन खेल से? हॉकी खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 26 नवंबर के दिन, और 26 नवंबर के दिन आप बोल सकते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में याद रखिएगा आप। 2 अक्टूबर दोस्तों गांधी जयंती बोल सकते हैं या लाल बहादुर जयंती के नाम रूप में मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती बोल सकते हैं 2 अक्टूबर के दिन। 13 फरवरी का बात करते हैं तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है। शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राज्य अभिषेक किया गया रायगढ़ में। कहाँ दोस्तों? रायगढ़ में किया गया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन का खोज किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में बोल सकते हैं। फ्लेमिंग इसके द्वारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा तिब्बत का पठार। कौन पठार? तो तिब्बत का पठार आप बोल सकते हैं। न्यूटन का गति का तीसरा नियम किससे संबंधित है? यह नियम क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है। क्रिया और प्रतिक्रिया से बोल सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया। भारत में सबसे पहले दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता
कौन होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? तो शाकाहारी बोल सकते हैं जो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अकबरनामा दोस्तों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगर जल के आयतन के अनुसार पूछा जाए तो अमेजन नदी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है बोल सकते हैं आप इस 4 ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, सुकुमार सेन। ऑप्शन सी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी कहता ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील सही उत्तर हो जाएगा, सुपीरियर झील बोल सकते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होता है। कितना गज होता है? 22 गज होता है। कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया चौरी चौरा कांड के दौरान। चौरी चौरा का घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था कब? तो 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों पंजाब के अमृतसर में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। बात करते सैमन कमीशन का, तो इसका गठन 1927 में हुआ। 1928 में भारत आया और 1930 में दोस्तों अपना रिपोर्ट दिया, सैमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ऑप्शन ए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है। वाट शक्ति का, न्यूटन बल या और भार का, पास्कल दोस्तों दाब का बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1986 आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो की शासक के दरबारी कवि थे? सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। कहता राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में जो हुआ था। और दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होता है यह पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होता है बोल सकते हैं। मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होता है अपना भारत में, याद रखिएगा। कहता है धोनी की पिच किस पर निर्भर करती है? धोनी का पिच आवृत्ति पर दोस्तों, किस पर? आवृत्ति पर, याद रखिएगा, यह निर्भर करता है। कहता भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। और भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम बोलिएगा। आंध्र प्रदेश का मेरे साथी क्या है? तो कुचिपुड़ी हो जाता है इसका शास्त्रीय नृत्य। और दोस्तों बोल सकते केरल का क्या हो जाता है? कथक और कथकली और मोहिनीअट्टम। कथक तो उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश का। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाते हैं? इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप लॉक कर दीजिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और याद रखिएगा आप साथी एड्स के बारे में, तो एड्स का बात करते थे, यह HIV विषाणु के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और याद रखिएगा साथी यह इसका एड्स का पूर्ण रूप पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स नामक बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। यह प्रश्न
पूछा गया है एलिसा टेस्ट के बारे में। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को मेरे साथी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? येन मेरे साथी जापान की मुद्रा है और इसको सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो फिर भी शुक्र बोलिएगा। पृथ्वी का वहन पूछा जाए फिर भी शुक्र बोलिएगा। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल के 2 उपग्रह है। बृहस्पति दोस्तों यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति को लॉक कर दीजिएगा। सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और सबसे अधिक नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में हो जाता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा काराकोरम, ऑप्शन सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हरियाणा। हरियाणा सही उत्तर हो जाएगा। कहता गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में दोस्तों यह पहाड़ी स्थित है, गुजरात में। गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मेघालय में मेरे भाई यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? इसका सही जवाब अरावली दोस्तों, राजस्थान। अरावली आप बोल सकते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन है? तो गुरु शिखर बोल सकते हैं आप। वृद्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? वृद्धगंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। किसको? गोदावरी को बोल सकते हैं आप। नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो यह नदी दोस्तों आप बोल सकते हैं पश्चिम की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए तो चिनाब बोल सकते हैं आप। क्या? चिनाब बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों बीटा बोल सकते हैं। लक्षद्वीप सबसे बड़ा याद रखिएगा आप, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। प्रश्न का था, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो उसका नाम है नर्मदा, ऑप्शन बी नर्मदा सही उत्तर हो जाएगा। कहता उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों उज्जैन का बात किया जाए तो छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना का बात करते हैं तो झेलम नदी को आप लॉक कर दीजिए, झेलम को। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों गोवा को लॉक कर सकते हैं आप, गोवा सही उत्तर हो जाएगा। कहता सेवरय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेवरय की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु में दोस्तों यह पहाड़ियाँ स्थित है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कहता छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी तो क्या हो जाएगा? पारसनाथ, ऑप्शन सी पारसनाथ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो यह केरल में स्थित है, केरल सही उत्तर हो जाएगा। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा का बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, 2019 में घोषित किया गया, और बोल सकते हैं केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी सही जवाब हो जाएगा अनाईमुडी, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कहता है मरकत द्वीप कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी सही जवाब हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों महाबलेश्वर। कहाँ है? महाबलेश्वर सही उत्तर हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है, और इसी को रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को अगर
पूछ लिया जाए तो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना बोल सकते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर इस बांध को बनाया गया है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन, सही जवाब थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसको खादर कहा जाता है दोस्तों, खादर याद रखिएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी को लॉक कर लीजिए आप, कृष्णा नदी। नलकूपों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो नलकूपों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश से। कहता है चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपको दोस्तों ऑप्शन बी, भूटान में स्थित है। कहता थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसको स्थापित जो किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में बोल सकते हैं आप। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांग। पुरानी वाला को दोस्तों बांगर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग बोल सकते हैं आप। इसको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में MS स्वामीनाथन को टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को बोल सकते हैं जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन है? नागा अर्जुन सागर श्री सलेम बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह स्थित है श्रीनगर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहाँ पर हुई? तो कुल्टी में इसका स्थापना हुआ था सबसे पहले। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है तो अहमदाबाद कहलाता है। कौन कहलाता है? अहमदाबाद को इस नाम से जाना जाता है। रबी फसल की बुआई की जाती है। रबी फसल की बुआई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आता है? तो इसके अंतर्गत आता है गेहूं आता है, मटर आता है, सरसों आता है, चना आता है। ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? दोस्तों धान, ऑप्शन बी। यहाँ पर गन्ना, बाजरा सभी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी बोल सकते हैं। ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और खरीफ फसल जो है ना दोस्तों, तो बोल सकते हैं इसका जून जुलाई में बुआई की जाती है और कटाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत इसका कटाई किया जाता है खरीफ फसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन ए। कर्नाटक को आप लॉक कर लीजिए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। देहरादून ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों यह है असम राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक है मानस नेशनल पार्क, यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, यह भी है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों भील। कहता मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैथन बांध को बड़ाकर नदी पर बनाया गया। कौन नदी पर? बड़ाकर नदी पर बनाया गया है। शिव समुद्रम जल विद्युत
परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, कर्नाटक सही उत्तर तो हो जाएगा। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है नरोरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है, बिहार के नवादा जिला में स्थित है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी बोल सकते हैं, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फड़क्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों इसका उत्तर आप क्या बोलिएगा? तो फड़क्का जो है साथी यह पश्चिम बंगाल कहाँ है? पश्चिम बंगाल को आप लॉक कीजिए। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कहता कलपक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 110 टॉप जीके जीएस के प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा दोस्तों, अगर पूरा देखे हैं 110 में से आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर दोस्तों आप बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी टीचर 4.0 एग्जाम हो या बिहार एसएससी हो, और दोस्तों एसएससी जीडी भी बोल सकते हैं, बिहार डीएलएड, ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इनमें से अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखा कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।